बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, और पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म के मसाइल में नंबर वन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्कोप के इश्यूज क्या हैं। हमारी डिस्कशन में एक बात वाज़ेह हुई थी कि स्कोप के प्रॉब्लम्स एम्बिगुअस इसलिए रखे जाते हैं, या स्कोप की बाउंड्रीज को एम्बिगुअस इसलिए रखा जाता है बिकॉज यू डू नॉट वांट टू ऑनर योर प्रोमिसेस। फिर हम लोगों ने देखा था कि यू डू नॉट वांट टू ऑनर योर प्रोमिसेस, या फिर आप अपने वादों को पूरा इसलिए नहीं करते बिकॉज यू हैव ए प्रॉब्लम इन योर कैरेक्टर, या फिर इंटेग्रिटी का इशू है। आज हम लोग इंटेग्रिटी को एक्सप्लोर करेंगे और फिर देखेंगे कि इंटेग्रिटी की क्या क्या डायमेंशन है। जी जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी। थैंक यू इरफान सर। तो इंटेग्रिटी या पर्सनल इंटेग्रिटी, उसमें आपने लास्ट टाइम बताया था कि इंटेग्रिटी उस आपकी वो ऑनेस्टी है जब कोई भी आपको नहीं देख रहा तो आप वो बिहेवियर करते हो या वैसे बिहेव करते हो। काइंडली इसके बारे में एक्सप्लेन करें हमें कि इंटेग्रिटी क्या है। हाउ डू यू डिस्क्राइब इंटेग्रिटी? देखिए, इंटेग्रिटी जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा कि इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि हाउ डू यू एक्ट व्हेन नो वन इज एक्चुअली वाचिंग यू। वो जब आप एक काम करते हैं और कोई आपको वॉच नहीं कर रहा, इट मीन्स यू हैव ए सेल्फ ऑडिट। हमने एक और बात बार बार की थी जिसको हमने कहा था मॉरल बाउंड्रीज। जब आप अपनी सही। मोरालिटी के ऊपर इतने स्ट्रांग होते हैं और आपने कुछ अपने प्रिंसिपल सेट किए होते हैं, वो आपकी इंटेग्रिटी, वो आपका इंटेग्रल पार्ट बन जाते हैं। जब वो प्रिंसिपल्स और वो मोरालिटीज आपके कैरेक्टर का इंटेग्रल पार्ट बन जाएंगे तो दैट इज एक्चुअली योर इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वैल्यू। हजरत अली का एक कौल है कि इंसान की कदर कीमत उसके अपने किरदार के अंदर। आपका सही। किरदार ही आपकी कीमत, आपका कैरेक्टरिस्टिक, और दैट इज योर इंटेग्रिटी विच इज योर प्राइस। द थिंग विच विल मेक यू प्रोमिनेंट, दैट इज योर इंटेग्रिटी, दैट इज योर कैरेक्टर, योर मोरल वैल्यूज। और अगर हम उसी को आपके स्किल के साथ करते हैं तो आप जो भी काम करेंगे, क्लाइंट के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, वो आप एक सेम स्टैंडर्ड के साथ काम करेंगे। यू विल डू द सेम प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, द रिस्पेक्ट, आपकी जो मोरल वैल्यू कैरेक्टर के साथ आप पूरा काम करेंगे। इधर दैट इज अ प्रोफेशनल वर्क और योर पर्सनल लाइफ वर्क। तो इंटेग्रिटी इज समथिंग दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर कैरेक्टर एंड बिहेवियर। और आपकी मॉरल वैल्यूज क्या है और आप उनको प्रैक्टिस कैसे करते हैं कि वो आपका इंटेग्रल पार्ट बन जाती है। और वो इंटेग्रिटी है कि आप हर काम उसी ऑनेस्टी और उसी एक पेस के थैंक साथ यू। करते आपकी सारी बातों को अगर मैं सम अप कर सकूं तो जो किसी भी प्रोफेशनल इंसान की या किसी भी इंसान की जो असूल हैं वो वैल्यूज कहलाती हैं, और उन असूलों पर वो खुद कितना कारबंद है वो उसकी इंटेग्रिटी या उसके कैरेक्टर का मेजर है। सही। हैं। एक्जैक्टली। यही इंटेग्रिटी ट्रांसलेट करनी चाहिए प्रोफेशनलिज्म में। बिल्कुल। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बात की थी कि स्कोप, यानी उस ट्रांजैक्शन की बाउंड्रीज क्या हैं, वो था। सेकंड थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्कोप के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, दैट इज टाइम। बिल्कुल। पाकिस्तान में टाइम को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे टाइम के अलावा हमारे पास वेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। यू आर वेरी राइट, वेरी वेल सेड। इस बारे में आपसे पूछना चाहता था मैं ये कि टाइम का क्या प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, और फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी, यानी इसे कैसे टैकल किया जाता अच्छा, एक लास्ट मैं थोड़ा समअप कर लूं कि जब हमने स्कोप ऑफ वर्क की बात की थी और उसको हमने लिंक किया इंटेग्रिटी के साथ, कि जब है। आपके अंदर इंटेग्रिटी होती है, ग्रेस के साथ आप एक काम कर रहे हैं, तो यू डू नॉट गिव द लूप होल। तो स्कोप में जो प्रॉब्लम आती है, इधर फ्रॉम द डिफाइनिंग साइड, जो स्कोप बना रहा है उनकी तरफ से, या फ्रॉम द कंसीविंग साइड, दोनों तरह से कहीं ना कहीं से जो प्रॉब्लम आती है, उसमें एक सबसे बड़ा इशू इंटेग्रिटी का है। स्कोप बनाते वक्त भी और स्कोप को अंडरस्टैंड करके अपने आप एडमिट करते वक्त भी। तो अगर आपकी इंटेग्रिटी होगी तो स्कोप के ऊपर आप अच्छा काम करेंगे। उसी के साथ जो एक फिनोमिना लिंक है, वो वैल्यू ऑफ टाइम का है। हम्म। ये इट इज एक्चुअली सही। ऑल डिफरेंट डायमेंशन ऑफ योर प्रोफेशनलिज्म। हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बात करें, इन पाकिस्तान 2 मिनट्स मीन, आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स मीन, I will be ready in next 30 minutes. Other 30 minutes, I'll be driving to you. It will be very fair and good if I reach to you by 1 hour whenever I say you 2 minutes. 2 मिनट्स। या तो दरअसल टाइम हमें दोबारा नहीं मिलता।
every moment, every second which we are living in, it is unique. When we pass that moment, it is gone. Okay, my first job was in a government sector. After 3.5 years, I just started searching in corporate sector. जब मेरे 4 years हो गए तो मैंने एक टेलीकॉम कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया. उन्होंने मुझे कहा कि आप इस वक्त क्यों स्विच कर रहे हैं. मैंने उनको कहा कि इट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ माय करियर. मैं कहा 4 साल होने वाले हैं, स्टार्ट ऑफ योर करियर. नाउ व्हेन आई वाज सिटिंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस, और वो कहते हैं यार वहां पे लोगों को 20 साल 25 साल हो गए हुए थे एक एक जगह पे काम करते हुए, एक ही ऑफिस में काम करते हुए. तो हैविंग दैट माइंडसेट, 4 year वाज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द करियर. जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वो कहते हैं 4 years मीन मिड करियर आपका आ गया, अब आप अपने टॉप सही. करियर की तरफ जंप करें. तो दैट वाज एक्चुअली फर्स्ट टाइम एवर कि मैंने सोचा कि यार द टाइम इज पास, लेट मी कम बैक टू द टॉपिक जहाँ पे हम थे, प्रोफेशनलिज्म. एंड देन इसका एक पिलर था स्कोप ऑफ वर्क. स्कोप ऑफ वर्क जब भी आप डिफाइन करेंगे प्रोफेशनली, तो उसका जो एक की एलिमेंट, की फैक्टर होगा, वो टाइम. तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का सबसे बेसिक एलिमेंट था स्कोप ऑफ वर्क. स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर एक बाउंड्री है दैट इज कॉन्स्टेंटली टिकिंग एंड दैट इज टाइम. तो टाइम के इश्यूज क्या हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में या पाकिस्तानी प्रोफेशनलिज्म में, टाइम के क्या मसाइल हैं? तो जवाद भाई प्लीज बताइएगा. जब हमने प्रोफेशनलिज्म की बात की, स्कोप ऑफ वर्क की बात की, और उसका एक की पिलर है इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी के अंदर ही आपकी मॉरल वैल्यूज के साथ ही आपकी टाइम मैनेजमेंट होती है. आप कैसे टाइमली किसी चीज को हैंडल करते हैं और टाइमली रिस्पॉन्स करते हैं. टाइमली मैनेज और टाइमली रिस्पॉन्स के भी दो फैक्टर हैं. एक टाइमली रिस्पॉन्स वो होता है कि जब मुझे कोई रिक्वायरमेंट थी, मुझे अपना एक काम हम्म. था, उसके लिए मैंने आपको कांटेक्ट किया और आपने मेरे से कोई क्यूरी की और मैंने फौरन रिस्पॉन्स किया बिकॉज आई वाज इन अ ट्रबल. आई नीड टू कंप्लीट अ जॉब ऑन माय साइड. अब मेरा काम हो गया. मेरा तमाम जो प्रॉब्लम थी, रिपेयर, मेंटेनेंस, डिजाइन, वट एवर, कोई भी मेरा एक काम था अपनी इंडस्ट्री में, अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में, वो हो गया. और मैं उस दौरान बहुत टाइमली जॉब करता रहा. अब आपका काम शुरू हो गया, आपने इन्वॉइस करनी थी मुझे, या आपने उसका कोई फॉलो अप लेना था, या आपने उसकी कोई रिपोर्ट के अंदर यू नीडेड टू ऐड समथिंग इन द रिपोर्ट. अब आप मुझे मैसेज कर रहे हैं और ईमेल कर रहे हैं. अब मेरे पास टाइम नहीं है आपको रिस्पॉन्स करने का. यू गेटिंग दैट? यानी जो दोनों साइड्स हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की, टाइम की जो सेंसिटिविटी है दैट इज गॉन. दैट्स गॉन. यानी एज लॉन्ग एज किसी देयर वाज एक माय इंटरेस्ट, इट वाज देयर. हम्म मामला टाइम सेंसिटिव तब तक नहीं है जब तक किसी एक पार्टी की जरूरत है. यानी बिल्कुल ऑन द अदर साइड यू हैव नो कंपैशन, या फिर उसका टाइम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है. एग्जैक्टली. नंबर वन, मुझे लगा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है. अब मैं अपने कामों, इसमें ना टाइम के साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ दी अदर पीपल ऑफ योर टीम, रिस्पेक्ट. क्या क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप? मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं. विद द चेंज ऑफ प्रायोरिटीज, कि अब मुझे अपनी रूटीन, एक बिजनेस जो मैटर्स हैं उनको देखने हैं. लिहाजा ये जो मेरा काम कंप्लीट हो गया, ये मैं फिर कभी देखूंगा. हालांकि दैट हैज टू बी क्लोज टाइमली, जो एक इवेंट मैंने एग्जैक्टली इनिशिएट किया था. यानी जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिए या इनिशिएट कर दिए, उसकी क्लोजिंग दैट इज अप टू माय ओन डिस्क्रेशन. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. एक वैसे अमूमी तौर पर बड़ा रेयर होता है, लेकिन किसी अंग्रेज के साथ मेरी एक ट्रांजैक्शन फंस गई. यानी काम मैंने डिलीवर कर दिया, उसने मुझे पेमेंट का प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 30th तक पे कर दूंगा. 30th आई तो आगे फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड को मैंने उसे एक मैसेज किया ईमेल में, सिर्फ ये लिख के, शुड आई बी वरीड अबाउट इट. आगे से उसका जवाब आया अपोलोजाइजिंग के जी आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दें. मैंने जो वो खुद सब कॉन्ट्रैक्टर था, तो मैंने मेन क्लाइंट को लिखा हुआ है, उनकी तरफ से पेमेंट आनी थी, उनके पेमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो मुझे पेमेंट नहीं मिली और मैं इसी वेट में हूँ कि मैं आपको पे कर सकूँ जैसे ही वहाँ से आती है. मेरा सिर्फ इतना ये लिखना था कि शुड आई बी वरीड अबाउट इट, मैं आपकी आपकी तरफ से पेमेंट के लिए परेशान हूँ या नहीं हूँ. ये उसे इतना इंसल्टिंग लगा कि उसने वो सारी ईमेल्स मुझे दिखाने शुरू कर दी कि जी ये देखें, मेरी मेन क्लाइंट के साथ या मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन चल रही हैं. तो जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मैं आपको आइदर अपने अकाउंट से पे कर दूंगा, अगर आप